तो ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर शुरू करते हैं आज नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 81 की हम लोग बात करें तो 81 वाला क्वेश्चन हमारा होगा दोस्तों सरक्रीक जो इसको निवेशिका भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है दोस्तों। तो सरक्रीक की हम लोग बात करें तो सरक्रीक ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। गुजरात के साथ लगी भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। सरक्रीक विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के मध्य, क्योंकि सरक्रीक पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसको भारत से मतलब गुजरात से अलग करेगा। तो पाकिस्तान कहता है कि सरक्रीक वाला क्षेत्र हमारा है, जबकि भारत कहता है कि हमारा, इसलिए विवादित क्षेत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। दोस्तों इसकी हम लोग बात करें तो राजस्थान में कौन सा जिला मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो देखिए इसके अंदर कोटा, बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर। तो हम बात करें बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर, ये तीनों तो मरुस्थलीय ज़िले हैं, जबकि कोटा मरुस्थलीय ज़िला नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा ज़िला। याद रखना दोस्तों, कोटा को आधुनिक भारत का नालंदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है। दोस्तों इनमें से हम लोग बात करें तो केरल का कोल्लम जिला एक तटवर्ती जिला है। केरल का कौन सा जिला? कोल्लम जिला तटवर्ती जिला है केरल का, इसको आपको याद रखना है। केरल का सबसे पुराना बंदरगाह भी है, ठीक है। और लक्षद्वीप सागर जो है वो इसी के पास में स्थित है। और दोस्तों इसी ज़िले के अंदर कोल्लम जो ज़िला है, इसी में अष्टमुदी झील भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है। जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है। तो ये जो ऑप्शन है उनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। कौन सा? गुजरात, यानी जिसने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम कौन सा राज्य होगा यहाँ पर? गुजरात। गुजरात में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र है, जो भी कच्छ ज़िले के अंदर, ठीक है, याद रखना। और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो फार्म है वो है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा फार्म है वो है तमिलनाडु में, और पवन ऊर्जा जो केंद्र है गुजरात के कच्छ ज़िले के अंदर मांडवी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों इनके अंदर हम लोग बात करें तो मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है, क्योंकि पानीपत ये हरियाणा का, और रेवाड़ी ये भी हरियाणा, और बुलंदशहर यूपी, ये 3 ज़िले हैं वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के अंदर आते हैं, ठीक है, याद रखना। और दिल्ली के जो राष्ट्रीय राजधानी है उसके अंदर हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ ज़िलों को शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, फर्रुखाबाद जनपद। दोस्तों फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है। दोस्तों फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, तो फर्रुखाबाद जनपद जिले को बोला जाता है। तो जनपद के पूर्व में स्थित कौन सा जिला होगा? तो फर्रुखाबाद जो जनपद है इसके पूर्व में स्थित जिला होगा दोस्तों हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव पूर्व पश्चिमी छोरों में समय का कितना अंतर है। यानी भारत का पूर्वी छोर और पश्चिमी जो छोर है इनमें समय का अंतर कितना है। तो दोस्तों समय का अंतर होगा 2 घंटे होगा। समझिए कैसे, देखिए 2 घंटे तो समय का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, क्योंकि भारत इस तरीके से बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो इनके मध्य जो अंतर है लगभग कितने डिग्री का आ रहा है? 30 डिग्री का अंतर आ रहा है। और हमारी पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट, यानी लगभग 2 घंटे का क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम है। तो दोस्तों यूपी की हम लोग बात करें तो यह 9 राज्यों के साथ, कितने? 9 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ क्या लगाता है? सीमा लगाता है। यूपी की दोस्तों हम लोग बात करें तो जो यूपी है आपका
बिहार के साथ सीमा लगाता है, ये झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ क्या लगाता है, सीमा लगाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पेट्स धब्बा क्या है। दोस्तों हम लोग बात करें छोटा नागपुर पठार की, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है और खनिज संसाधनों की दृष्टि से भरपूर प्रदेश है। छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर क्षेत्र यूरोप में, वहाँ पे वे अधिकतम खनिज संसाधन मिलते हैं, इस कारण से इसको छोटा नागपुर पठार को भारत के रूर की संज्ञा दी है दोस्तों। तो इसकी हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पर लेटेराइट निक्षेप है, जो देखे जाने वाला पेट्स है वो कहलाता है लेटेराइट निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो जिला होगा आपका कौन सा, मालदा जिला। दोस्तों हम लोग बात करें मालदा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में और दोनों पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखना। बीरभूम और मालदा दोनों जिले पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से बात करें हम लोग तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है मारवाड़ क्षेत्र है, जो कि राजस्थान के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है दोस्तों। रेड क्लिफ लाइन की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, और रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के मध्य में है। तो दोस्तों ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इसको कलम से, याद रखना, विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से यानी पेन से नक्शे के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो, अराकान योमा की बात करें दोस्तों, ये म्यांमार देश में, कौन से देश में आता है, म्यांमार देश के अंदर अराकान योमा जो हिमालय है, ये पर्वत श्रेणी हिमालय है, उसका ही क्या है, विस्तार है, और कौन से देश में आता है, म्यांमार। और म्यांमार के जो राखीन तटवर्ती राज्य हैं वहाँ पर इरावदी नदी बेसिन है, उसके बीच में पाया जाता है। ये भारत के असम, नागालैंड, मिजोरम से होता हुआ म्यांमार के केपेन ग्राइस तक फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अरब सागर के द्वीपों में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों अरब सागर के जो द्वीप हैं उनके अंदर से हम लोग बात करें तो जो दक्षिणी द्वीप है उसको किस नाम से जाना जाता है, मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। तो हम लोग बात करें यहाँ पर कश्मीर घाटी के देख कंदरा है, कौन सा स्वरूप में, ये कंदरा स्वरूप में। जब परिबलित मोड़ में एक भुजा टूटकर नीचे जा गिरती है और अन्य प्रकार की चट्टान उस पर चढ़ जाती है तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। और कश्मीर घाटी के दोस्तों ग्रीवा खंड में क्या है स्थित है, जिसको क्या बोलता है, कंदरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य किन को अलग करता है। दोस्तों याद रखना ये महत्वपूर्ण है, पाक जल डमरू मध्य ये कंफ्यूज करेगा और ये इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका। पाक जो जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत की तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच जो मन्नार जिला है को क्या करता है, ये अलग करता है। याद रखना इसको, मन्नार की खाड़ी भी अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो अभी आ चुका था पहले भी क्वेश्चन, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है दोस्तों। तो डियागो गार्सिया द्वीप की हम लोग बात करें तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आबू की पहाड़ियों का जो गुरु शिखर है, आबू की पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो आबू की पहाड़ियों का जो गुरु शिखर है तो वो दोस्तों
अरावली जो पर्वतमाला है, कौन सी, अरावली जो पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में कुल्लू घाटी निम्न में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध। दोस्तों भारत की जो कुल्लू घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आती है और ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हिमाचल जो प्रदेश है इसकी राजधानी शिमला है और ये यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, एप्पल का। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, बाकी देखेंगे कल। धन्यवाद सभी को।